दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ये 5 चीजें अभी छोड़ दें। सबको खुश करना। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने मन की नहीं कर पाते, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो उसे बुरा लगेगा। तो दोस्तों, दूसरों को खुश करना छोड़ें और अपनी लाइफ जिएं। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि वो हमारा पक्का दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा प्यार है, वो हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी मदद नहीं कर पाता। इससे हम बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं और हमारी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। इसलिए दूसरों से ज्यादा उम्मीद न रखें। जो करें खुद से करें, खुद के दम पर करें। पास्ट में जीना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को या किसी वक्त को, किसी लम्हे को भुलाना चाहते हैं, लेकिन हम उसे भुला नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे माइंड में चलता रहता है। हम सोचते हैं कि हमें उसे भुलाना है। अब आप ही बताइए, जब हमारे माइंड में कोई चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो हम उसे कैसे भुला पाएंगे। तो जो भुलाना है तो भुला दें, उसे अपने माइंड में बार बार रिपीट ना करें। और जो हो गया तो हो गया, उसे भुलाकर आगे बढ़ें। अपने आप को किसी से कंपेयर करना। मान लीजिए आपने जिम ज्वाइन करा और आप पहले दिन से ही अपने आप को किसी ऐसे बंदे से कंपेयर करने लगते हैं जिसकी बॉडी अच्छी है, और वो भी बिना ये जाने कि उसको कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी इस मुकाम पर आने के लिए। तो दोस्तों, अपने आप को कंपेयर करना छोड़ें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें। बहुत ज़्यादा सोचना। कई बार हम कोई काम करने की सोचते हैं, लेकिन हम सोचते ही रह जाते हैं और सोचते हैं कि इसके आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा और लोग क्या कहेंगे, और हम इन्हीं सब बातों में फंसकर सोचते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है तो ओवर थिंकिंग छोड़ें और सीधा काम पर फोकस करें, क्योंकि जितना टाइम आप उसको सोचने में लगाएंगे, अगर आप उतना ही टाइम किसी काम को दे देंगे तो वो आपको कहीं से कहीं पहुंचाएगा और शायद आप सक्सेस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं आप कौन से टाइप के पर्सन हैं, सोचने वाले या करने वाले। ये तो आप सभी जानते हैं कि फल हमारी हेल्थ के लिए कितने अच्छे होते हैं, लेकिन फल हमारी हेल्थ के लिए तभी अच्छे होते हैं जब हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें खरीदें। जैसे आप लोग मार्केट से फल खरीदते हैं तो आपने फल खरीदते वक्त फलों पे एक स्टिकर लगा देखा होगा, और उस स्टिकर को क्यों लगाया जाता है, उस स्टिकर का मतलब क्या है, अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दरअसल फलों पे लगे स्टिकर उसकी गुणवत्ता को बताते हैं, और इस पर डेट, प्राइस, एक्सपायरी डेट और इनके साथ साथ PLU कोड भी होता है। अगर स्टिकर पर 5 अंकों का कोड है और वो 9 नंबर से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो फल बिल्कुल नेचुरल है और उसे प्राकृतिक तरीके से पकाया गया है। अगर फल के स्टिकर पर 5 नंबर का कोड है और वो कोड 8 नंबर से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आधा नेचुरल पका हुआ है और आधा उसे दवाइयों से पकाया हुआ है। अगर फल के स्टिकर पर 5 नंबर का कोड है और वो कोड 4 नंबर से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब उसे कीटनाशक से पकाया गया है और केमिकल से पकाया गया है। तो दोस्तों, 4 नंबर के कोड वाला फल कभी ना लें, यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, एक ऐसी सब्जी जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी माना जाता है और इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी हुआ जाता है, और इसका नाम है कंटोला। आजकल के लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं जिससे इनकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन कंटोला में भरपूर मात्रा में फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और भी ताकतवर चीज़ें पाई जाती हैं जो कि मीट से 50 गुना ज़्यादा ताकतवर होती हैं, और इसे खाने से एलर्जी, किडनी स्टोन यानी पथरी नहीं होती, और आंखों की रोशनी, ब्लड प्रेशर, कैंसर, वेट को कंट्रोल करता है। 1 टन न्यूज़पेपर बनने के लिए लगभग 24 पेड़ों को काटा जाता है, और एक दिन में 422 मिलियन टन पेपर यूज होता है, जिसे बनने के लिए लगभग 15 मिलियन पेड़ों को काटा जाता है। और एक साल में 24 बिलियन न्यूज़पेपर, 350 मिलियन मैगजीन और 2 बिलियन बुकों को छापा जाता है US में, और US 68 मिलियन पेड़ों को काटता है बस पेपर प्रोडक्ट बनाने के लिए। और पिछले 40 सालों में पेपर का यूज़ 400% बढ़ा है, जिसका मतलब 2 मिलियन पेड़ों को रोज़ काटा जाता है, और एक साल में 4 बिलियन पेड़ों को काटा जाता है बस पेपर प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसे आप और हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे हम पेपर को कम यूज़ करें और पेड़ों को कटने से रोकें? तो कमेंट में ज़रूर। पैदल चलने के फ़ायदे। हफ्ते में 2 घंटे पैदल चलने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 30% तक कम हो जाता है। हफ्ते में 4 घंटे पैदल चलने से हिप फ्रैक्चर का खतरा 20% तक कम हो जाता है। अगर आप रोज़ 40 मिनट पैदल चलते हैं तो आपका दिमाग तेज़ होता है। अगर आप रोज़ 30 मिनट पैदल चलते हैं तो डिप्रेशन का खतरा 36% कम हो जाता है। हफ्ते में 30 से 60 मिनट रोज़ डेली पैदल चलने से हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। डेली 75 मिनट पैदल चलने से आपकी लाइफ के 2 घंटे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली 75 मिनट पैदल चलते हैं तो दोस्तों, पैदल चलना शुरू कीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्या आपको पता है कि तुर्कमेनिस्तान में 1991 के बाद बिजली, पानी, गैस मुफ्त है?
क्या आपको पता है कि गूगल में काम करने वाले कर्मचारियों में से 20% कर्मचारी ऐसे हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए। अगर कोई सैटेलाइट आपके घर पर गिरती है तो अंतरिक्ष के कानून के अनुसार वहां की सरकार आपको 74 करोड़ रुपए देगी मुआवजे में। अगर आप 11 घंटे कुर्सी पर बैठते हैं तो आने वाले 3 सालों में आपकी मृत्यु का खतरा 50% तक बढ़ जाएगा। इसलिए आप चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, कम से कम 1 घंटा अपने व्यायाम के लिए जरूर निकालें। वर्ष 1984 में कुवैत में एक नियम बनाया था जिसमें तय हुआ था कि इस दुनिया में जब तक कुवैत रहेगा वहां पे रोटी का भाव 2 रुपए और सैंडविच का भाव 10 रुपए होगा। इसका मुख्य कारण ये था कि वहां पर कोई भी भूखा ना सोए और ये नियम आज भी लागू है। तो दोस्तों, आपके शहर में रोटी का और सैंडविच का भाव क्या है, कमेंट में जरूर। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है कि हर रोज किसी को इम्प्रेस कैसे करें, ये सेंटेंस गूगल पर 50,000 से भी ज्यादा बार सर्च किया जाता है। टाइटैनिक फिल्म की एक्ट्रेस केटी विंसलेट ने अपना ऑस्कर अवार्ड बाथरूम में रखा था ताकि कोई भी मेहमान उसे बिना झिझक के उठाकर देख सके। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आईफिल टावर गर्मियों के दिनों में 6 इंच बड़ा हो जाता है। हर दिन फेसबुक के अकाउंट को हैक करने के लिए 6 लाख से भी ज्यादा हैकर कोशिश करते हैं। आजकल कॉफी पीना तो सबको पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह के 9:30 से 11:30 के बीच में कॉफी पीना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। शायद आप अपने बच्चे की गेम खेलने की आदत को लेकर बहुत परेशान होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो बच्चा गेम खेलता है उनमें रियल लाइफ के फैसले लेने की क्षमता ज्यादा अधिक होती है और उनका माइंड भी शार्प होता है। तो दोस्तों, क्या आप भी गेम खेलते हैं? अगर खेलते हैं तो कौन सा खेलते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आजकल की भाग दौड़ से भरी जिंदगी में शांति तो हर कोई चाहता है और वो शांति ढूंढते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक कमरा ऐसा है जिसमें आप अपने दिल की धड़कन, पेट की गड़गड़ाहट और फेफड़ों की आवाज सुन सकते हैं और यहाँ कोई ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। एक आदमी ने 45 मिनट रुक के एक रिकॉर्ड बनाया था और अगर यहाँ कोई ज्यादा देर तक रुकता है तो उसे घबराहट होने लगती है और इस रूम का नाम है एनीकोइक चैम्बर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में मौजूद है और इसे बनने में 1.5 साल लगे थे। सबकी लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि वो पुरानी बातों को याद कर कर उदास रहने लगता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपकी बस खराब हो जाती है और उस बस को बनने में 1 दिन का समय लगता है। तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे? वहां रुककर इंतजार करेंगे या दूसरी बस पकड़कर वहां से चले आएंगे? आप में से 90% लोगों का जवाब होगा कि वहां से दूसरी बस पकड़कर चले आएंगे। तो कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी जिंदगी की। सबकी लाइफ में दुख, दर्द, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम किसी एक बात को लेकर पूरी जिंदगी नहीं बैठ सकते। हमें आगे की ओर बढ़ना होगा क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए हमें वक्त के साथ चलना होगा और पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना होगा। तो दोस्तों, एक जगह रुककर किसी का इंतजार ना करें, आगे की ओर बढ़ते। आजकल जिससे पूछो वो कहता है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, और वो कुछ अलग और बड़ा सोचने में इतना टाइम लगा देता है कि अगर वो उतना टाइम और उसी एनर्जी से, उसी डेडिकेशन से किसी काम में लगा दे तो कहीं से कहीं पहुंच जाए और कम से कम उसकी जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर मन में ख्याल आए तो ज्यादा सोचो मत, कर दो। एक व्यक्ति जो 7 नौकरियों से रिजेक्ट हो गया था, वो सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया। एक दिन वो उदास बैठा कॉफी पी रहा था और ब्रेड खा रहा था। अचानक से उसकी टेबल पर एक चूहा आया और उसकी ब्रेड खाने लगा। वो व्यक्ति चुपचाप से उसको देखने लगा और उसकी उछलकूद और बदमाशी देखकर उसके चेहरे पर हंसी आ गई और फिर उसने सोचा क्यों न इस चूहे का एक कार्टून कैरेक्टर बनाकर बच्चों को दिखाया जाए। और यहीं से जन्म हुआ मिक्की माउस का, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला कार्टून कैरेक्टर है। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वॉल्ट डिज्नी थे। तो दोस्तों, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके जीवन में आपके मन का नहीं हो रहा है तो परेशान मत होइए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देना चाहता है। और भगवान जब आपको कहीं पहुँचाना चाहता है तो रास्ता खुद बना देता है, लेकिन कठिन से कठिन परीक्षा लेता है। तो हिम्मत मत हारिए, अभी आपकी परीक्षा चल रही है और रिजल्ट अच्छा ही आएगा। खुद पर भरोसा रखिए बस। दोस्तों, नदी और समुद्र में इतनी तेजी से पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार 20 सालों में नदियों और महासागर में जीव जंतु से ज्यादा प्लास्टिक होगा, जो कि एक्वेटिक लाइफ और ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए हानिकारक है। और एक स्टडी में पता लगा है कि 90% जीव जंतु किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का सेवन कर रहे हैं और हर साल 8 से 10 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है और हर 6 महीने में 8000 से ज्यादा जानवर मर जाते हैं। और कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो एंडेंजर की लिस्ट में शामिल है।
और एडिडास कंपनी ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकल करना सोचा और समुद्र पर पड़े प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकल करके जूते बनाए और एक जोड़ी जूते बनाने के लिए 11 प्लास्टिक की बोतल यूज होती हैं। और 2017 में इन्होंने 10 लाख प्लास्टिक की बोतल से जूते बनाकर बेच भी दिए। और 2020 में एडिडास ने 15 से 20 मिलियन जूते बनाने के लिए रिसाइकिल प्लास्टिक यूज किया और इन्होंने 2800 टन प्लास्टिक समुद्र में जाने से रोक लिया। तो दोस्तों, आपको इनका आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक करें और #मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।